पहले 13-14 की बजट में इस अमाउंट था 10,780 रुपीज़। ये अभी 21-22 की बजट में ये बढ़ के 25,043 रुपीज़ हुए हैं। ये 130% की ग्रोथ हो रही है। मित्रों, लैंग्वेज एक देश की बच्चों की पढ़ने में एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। आज हमने एनईपी को इम्प्लीमेंटेशन करते हुए कहा था, भारत की सभी शेड्यूल्ड लैंग्वेज तथा इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग, एनसीईआरटी तो 3 लैंग्वेज में किताब बनाती है, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, लेकिन 23 लैंग्वेज में इन 3 के अलावा और बाकी जो 20 शेड्यूल लैंग्वेज है, सभी लैंग्वेज में डिजिटल बुक क्लास 1 एंड क्लास 2 की आज उपलब्ध है। आज दीक्षा प्लेटफॉर्म पे प्राइमर या ट्रांसलेशन टेक्स्ट बुक और उस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की डिजिटल तरीके लगभग 126 इंडियन लैंग्वेज के ऊपर है। दीक्षा प्लेटफॉर्म पे 7 फॉरेन लैंग्वेज पे पढ़ाई का व्यवस्था हुआ है। द्विभाषी प्राइमर्स आज 104 हम लोगों ने बना पाए हैं। ये एनसीईआरटी की और CIIL की ये देन है। हम लोगों ने तमिल भाषा के लिए एक डेडिकेट लैंग्वेज टीवी चैनल्स भी बनाई है। चैनल नंबर 24 हुआ है वो। एडल्ट एजुकेशन के लिए उल्लास, जिस प्रोग्राम के नाम हमने कहा है, उसके लिए भी एक डेडिकेट चैनल बनाई है, चैनल नंबर 14। अभी इंडियन साइन लैंग्वेज अभी भी संसद की वितर्क में, संविधान की वितर्क में माननीय प्रधानमंत्री जी उस विषय को उल्लेख किए। देखो, संविधान में सभी के लिए कहने से नहीं होता है, करने से होता है। जो साइन लैंग्वेज के ऊपर निर्भर बच्चे हैं, उनके लिए साइन लैंग्वेज को टीवी चैनल में आए, चैनल 31 हमने शुरू किया अभी। मित्रों, इन दिनों में हमारी स्कूल बोर्ड्स की क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ग्रोथ हुई है, जंप हुई है। पहले 10th क्लास में पास रेशियो में 2013 में ये 64% पास रेशियो था। आज उस पास रेशियो 95.5 हुआ है। जो लोग 10वीं में पढ़ते थे पहले, उसकी 64% पास होते थे, अब भी नियर 100% पास हो रहे हैं। और उसमें ये पहले 58.1% था, वो 95%, 5%, उसकी 64% की ग्रोथ हुई है। उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है बच्चियों का। गर्ल स्टूडेंट्स की 10th की पास रेशियो 72% की ग्रोथ हुई है। 12th में इस 10 साल के अंदर ओवरऑल पास रेशियो 66% हुए हैं 12th में। और उसमें से भी उल्लेखनीय है, बच्चियों के अंदर, गर्ल स्टूडेंट्स के अंदर ये रेशियो 77% हुआ है। पिछले 10 साल में केवल स्टूडेंट्स में नहीं, स्टूडेंट्स इसीलिए हुए कि टीचर्स में भी महिलाओं की संख्या ज़्यादा बढ़े हैं। 14-15 में मेल फीमेल टीचर्स की तुलना था
53% मेल टीचर होते थे, 47% फीमेल टीचर होते थे। ये आज 23-24 में इसकी स्थिति परिवर्तित हुई है। मेल स्टूडेंट 47% है, टीचर्स मेल टीचर्स 47% है, फीमेल टीचर 53% है। ये परिस्थिति में ठीक उल्टा हुआ है। इनकी ग्रोथ रेशियो 30% की हुई है और एब्सोल्यूट नंबर में पहले 85 लाख टीचर होते थे, 85.62 लाख टीचर होते थे। ये बढ़ के अभी 98.1 लाख टीचर हुए हैं और उनमें से 52.31 फीमेल टीचर है। ये एजुकेशन में एक बहुत बड़ी परिवर्तन हुई है। मित्रों, मैं पिछले दिनों में एक आप लोगों के सामने एक विषय लाया था। अगर हम एक सैंपल साइज केवी और नवोदय विद्यालयों को ले, उनमें से जो पिछले 10 साल में ग्रोथ रेशियो हम दिख रहे हैं, उसमें जो मेरिटियस स्टूडेंट्स निकल के आते हैं, उसमें जो हमारे प्रेस्टिजियस एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जेई, नीट, क्लैट, इस सब में इन 2 स्कूल्स की पार्टिसिपेशन बढ़ा है। उसमें मैं एक फैक्ट आपके सामने रखना चाहूँगा। जेई एडवांस में जो आईआईटी की सीट्स है, इसमें लगभग 90,000 सीट्स है। उसमें आज लगभग 10% स्टूडेंट सिर्फ ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले नवोदय विद्यालय और सामान्य और मध्यवर्गीय परिवार से आने वाले केंद्रीय विद्यालय की बच्चों को ही मिलता है। ना इनको कोई कोचिंग है, ना इनको कोई बहुत बाकी देश की एक वर्ग के बच्चों को जो सुविधा मिलती है, उनको उस प्रकार की तथाकथित एक्स्ट्रा कोई कोचिंग हो पाता है। उसके बावजूद आज हमारी स्कूल्स की पढ़ाई के कारण, केवी जेएनवी की पढ़ाई के क्वालिटी के कारण आज 10% स्टूडेंट्स उसी में से आते हैं। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।